अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ हलवे की रेसिपी। आज हम बड़े मजेदार सा लजीज सा हलवा तैयार करेंगे। आज हम सूजी का टुकड़ियों वाला या आप इसको कतलियों वाला हलवा भी कह सकते हैं, ये तैयार करने के लिए जा रहे हैं। बेहद इजी और सिंपल रेसिपी है ये। 15 से 20 मिनट में बड़ा मजेदार सा टुकड़ियों वाला हलवा आपका तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है, उस पर हम 1 चमचे के बराबर घी डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। इस पर हमने हलवे को डालना है। जब हम इसकी टुकड़ियां बना के निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर हमने घी डाला है। उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा घी लगाने का, क्योंकि गरम गरम जल्दी से इसके ऊपर हमने हलवा डाल लेना होगा। अब हम हलवा बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर घी लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 100 ग्राम के बराबर हमारा घी है। यहाँ पर हमने 400 ग्राम सूजी ली है, और अगर आप इसको कप से नापें तो 2.5 कप के बराबर हमारी ये सूजी है, ये हम डाल लेते हैं। सूजी मोटी हो या पतली हो इसका कोई इशू नहीं है, कोई सी भी आप सूजी ले सकते हैं। अब हम इसको घी के अंदर बहुत अच्छे से भूनेंगे। हमने इसको तब तक भूनना है कि जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और इसके अंदर से बहुत अच्छी से खुशबू ना आने लगे। 8 से 10 मिनट में सूजी हमारी बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगी। बस आपने जितनी भी मेहनत करनी है इसी वक्त करनी है, इसके बाद तो हलवा आपका जल्दी से तैयार हो जाएगा। या आप देख लीजिए, इसको भूनते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी है। इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये भून के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चमचा इलायची का पाउडर डाल लें, इससे हमारे हलवे में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप ना डालना चाहे तो नहीं डालिए। यहाँ पर हमने ग्रेट किया हुआ कोकोनट लिया है, यानी कि कद्दूकश किया हुआ हमने खोपरा लिया है। हमने थोड़ा सा खोपरा लेकर उसको अच्छे से कद्दूकश कर लिया। आप चाहे तो इसकी जगह पर कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अब हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। यहाँ पर हमने 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर खोया भी शामिल कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा सा आएगा। ये हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें 400 ग्राम हम चीनी शामिल करेंगे, और अगर कप्स में देखें तो अब 2.5 कप हमारी ये चीनी है। जितनी हमने सूजी ली है उतना ही बराबर का हमने इसके अंदर चीनी डालनी है, यही क्वांटिटी होती है। अगर आपने 500 ग्राम सूजी ली है तो 500 ग्राम इसके अंदर आप चीनी शामिल कीजिएगा। हमने 400 ग्राम सूजी ली है, 400 ग्राम इसके अंदर हमने चीनी डाली है। अब हमने इसको अच्छे से पानी के अंदर पका लेना है। हमने बहुत अच्छे से इसका शीरा तैयार कर लेना है। इसकी जो चाशनी होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है। ये आप देख लीजिए, इसकी चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ये आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसके अंदर ये तार बन रहे हैं। इसी तरीके से ठीक आपकी चाशनी होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम ये डाल लेते हैं। अब हमने इसको शीरे के अंदर डाल के अच्छे से पका लेना है। चमचा हम इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाएंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि जो ये चाशनी है वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए, जितना भी पानी है वो तमाम इसका खुशक हो जाए, और ये जो हलवे का बैटर है ये बर्तन अच्छे से छोड़ दे, इतना हम इसको पकाएंगे। ये आप देख लीजिए, इसको पकते हुए 3 मिनट ही हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। ये आप देख लें, बर्तन भी अपनी जगह छोड़ रहा है। जब इस तरीके से होने लगे तो समझो आपका हलवा तैयार है। अब हम इसको ट्रे में निकाल लेते हैं। इस ट्रे को हमने घी से अच्छे से ग्रीस किया था। हमने इसको फौरी फौरी गरम गरम ही डालना है, थोड़ा सा भी इसको हमने ठंडा नहीं होने देना है। ये हमने तमाम डाल दिया।
अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के लिए यहाँ पर हमने ऐसा प्लेन कटोरा लिया है, आप इसकी जगह पे प्लेट भी ले सकते हैं। इसके पीछे हम अच्छे से घी लगा रहे हैं। अब हम इसको फैला लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है इसको फैलाने का। आप चाहें तो इसको चमचे से भी फैला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से 1 मिनट में पूरा हलवा आपका ट्रे के अंदर अच्छे से फैल चुका होगा। ये आप देख लें, इसको हमने अच्छे से फैला लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लें। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के कोई सी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते लिए हैं, ये हम डाल लेते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से इसी कटोरे की मदद से फैला लेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से इसको फैला लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से गरम गरम में ही आपने इसकी कटिंग करनी है। ये हमने तमाम की अच्छे से कटिंग कर ली। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी कतलियाँ हैं वो टाइट हो जाए और आराम से वो निकल जाए। कटिंग तो इसकी हमने कर ही ली है। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितना इजीली आराम से हमारी ये कतलियाँ निकल रही हैं। बेहद ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी हमारी ये सूजी की टुकड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितने मज़ेदार सा हमारे ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा तैयार हुआ है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए, आप भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिन लोगों ने हमें पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।